ऐसा मेरा सर दुख रहा है, क्या बताऊं। मैंने कहा थोड़ी देर तुम्हारे घर आ जाऊं भाई, दिल हल्का कर लूं। अरे क्या हो गया? हाय अल्लाह, क्या बताऊं भाई। ये तो ये मेरी इतनी सारी पांच नंदे, ये सारी अल्लाह मैंने मुझको ही दे दी भाई। ऐसी मेरे घर में आके मेरा दिमाग खराब कर देती है। ऐसी मेरी बहुत काम कर करके मेरे तो सर में दर्द हुआ जा रहा है ना। रात में जल्दी सो सकती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। बहुत जिंदगी हराम हो गई है भाई मेरी तो। अरे भाई अब ये तो देखो ना, घर घर की कहानी यही है। किसी की नंदे तंग कर रही है, किसी की सास तंग कर रही है। और तुम्हारी तो मैंने सुना था सारी नंदों की शादी हो गई। शादियां हो गई हैं, ऐसे तो आ जाती है ना घर में भाई के घर पे। भाई मेका है, घर वाले नहीं है, पापा नहीं है तो अब भाई रह गया है तो भाई ये मेका है। भाई हमारा भी तो मेका है, हम कहीं नहीं जाएंगे भाई। हम तो कभी नहीं जाते ऐसे, हमारी भी भाभियां हैं, हम तो कभी नहीं जाके वहां बैठते ऐसे। हम भी नंदे, हम भी कहें हमें खाना बताओ, नाश्ता लो, ऐसा करो, बच्चे ले जाए। भाई हम अपने घर को संभालना चाहिए। ऐसे ये मुन्ने के अब्बा की जो बहनें है ना, सारी की सारी ऐसे ही है, अपने घर में रहती नहीं है, यहाँ से वहां तक चलती है। इनके यहाँ हमारे घर में आके बुराया करते हैं कि हमारे भैया ऐसी लड़कियां तुमने हमको दे दी। भाई मैं क्या जानूं भाई, मैं तो बेटी हुई तो बहुत हंसती हूँ और कहती है मुझे कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो घर में इतना काम करते हैं, हमारे मियाँ तो बहुत खुश है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि भाई मैं इनको बता दूं कि मियाँ कैसे खुश हैं। ऐसी बुराइयां करते हैं भर भर के। भाई मुझे तो तुमसे बहुत हमदर्दी हो रही है, लेकिन तुमने भी ना ऐसा है कि सर पे बोझ चढ़ाया है। अरे भाई जब आती है तुम इतने ढेर सारे खाने रख के बैठ जाती हो आगे। मत कोई ऐसा बनाया करो, सर पे एक पट्टा बांध के बैठ जाया करो कि भाई मेरी तो तबीयत खराब है। हाय अल्लाह, कैसे पट्टा बांध के बैठ जाऊं भाई घर में। तुम्हें तो पता है मुन्ने के अब्बा भी कितने मरमुखे हैं, ऐसा हरा खाना 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 करते रहते हैं। अब ये बहनें आ जाती है और आपे से बाहर हो जाते हैं और कहते रहते हैं अबे मेरी बहनें आई हैं। और फिर बाद में ऐसे जब बहनें जाएंगी तो मुझे कहेंगी मेरी बहनें आई थी, तुम्हारा मुंह बना था, तुमने काम नहीं किया था। 10 चीजें भाई देखनी पड़ती है ना, ऐसा तो फिर आती है तो मुझे काम करना पड़ता है। और मुन्ने के अब्बा भी ऐसा तो कहते हैं नहीं भाई पैसे नहीं है यूं नहीं। और ऐसा भाई पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं, सब सामान घर में आने लग जाएगा और कहेंगे ये पकाओ वो पकाओ, और बहनों के मुंह में निवाले डालेंगे। और बच्चे ऐसे बदतमीज एक नन के 5-5 6-6 बच्चे, तो 5-5 6-6 बच्चे। और ऐसा मेरे मुन्ने को पकड़ के मारते हैं, मैं क्या बताऊं। मैं बोल नहीं सकती, बोलूं तो भाई घर में लड़ाई झगड़ा। और फिर मुन्ने क्या पकड़ेंगे भाई तुम तो बड़ी लड़ाकू क्या तुम्हें तो जिंदगी हराम हो गई। तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारी एक सास है, चुपचाप कुछ कहती नहीं है। तुम तो अयाशी कर रही हो भाई। भाई ऐसा भी नहीं है कि कुछ कहती है, वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोलती। जरा बाद में आके देखा करो ना कि ऐसी पट 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 जबान चलती है उनकी। लेकिन मैं भी बहुत वो मुंह चला, मैं क्या करती हूँ उनको 2-1 दिन रख लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ इनके पापा से कि भाई इनको ना है ना वो अकेले भेज दे। अब ये थोड़ी है कि हर वक्त हमारे यहाँ रहेंगी। अब भाई ठीक है, इतने भाई हैं और लोग भी तो करे ना, हमको अल्लाह यहाँ से पट्टा लिखा के लाए थे कि हमारे यहाँ रहेंगी हर वक्त। भाई ऐसा भाई बात तो कह रही हूँ भाई, बहुत खुशनसीब हो कि और लोग हैं समाज वाले, ये तो अकेले भाई हैं। अब मेरे सर पे एक अकेली भाभी, अब ये तो हमें ये खिलाओ भाई, हमें ये खिलाओ, हमें वो दो। और फिर ऐसा मुंह भर भर के बुराया करती है। मैं जब कमरे में जाती हूँ किसी मुन्ने के अब्बा के कान भरी होती है, खुस और मैं जाती हूँ और सब चुप। ऐसा ही तो मेरी बुराइयां नहीं कर रहे, ऐसे क्यों चुप हुआ भाई। सही बात है, देखो ना काम भी तुमसे करा रही और बुराइयां भी तुम्हारी कर रहे। भाई मैं तो एक लम्हे को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तो अपनी सास से कह दिया है कि भाई देखो जितने दिन हमारे यहाँ रह रही हो चुप होके बैठी रहो एक जगह। अगर मेरे शोहर को तुमने चढ़ाया तो फिर देख लो भाई। अब ज्यादा देर तो हमारे पास रहती है ना वो। अल्लाह, बशीर भाई भी तो इतने अच्छे हैं ना कि तुम्हारी बात सुन लेते हैं। भाई ये मुन्ने के अब्बा थोड़ी इतने अच्छे कि मैं ये बोलूं और वो सुन ले। वो तो उल्टा मुझे कहेंगे कि भाई तुम अपनी अम्मा के घर चली जाओ। मैं भी सोच रही हूँ जिस बार ये मेरी दूसरी नंद आई है लेने के लिए, तो मैं ना पहले से ही एक दिन पहले सामान पैक करके ना चली जाऊंगी, ताकि थोड़ा सा मजा आए ना। ये मुन्ने के अब्बा की बातें कर रहे हैं तो पता चले खाना कैसे बनेगा, नाश्ता कैसे बनता है। भाई ऐसा ताकत लगती है, ऐसे मुफ्त में थोड़ी बन जाता है। और क्या तो। और भाई मेरी सास तो पहले आती थी तो कहती थी ओए भाई मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, तो पूरे वक्त बैठी है उनके जी, कभी टांगे दब रही है, कभी सर में मालिश हो रही है। अब मैंने तो ये सब कुछ बंद कर दिया है। मैंने कहा भाई अब ऐसा नहीं चलेगा, अब कोई आ रहा है दूसरे लोग भी तो खिदमतें करें ना, कि सब कुछ हमारी जिम्मे रही है। भाई लेकिन देखो टीना, ऐसा मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा तो सास है भाई, तुम्हारी तो जैसे तुम्हें तो भाई ख्याल करना ही चाहिए सास का। भाई नंदों का ना करे बाबा, नंदे तो कैसी हट्टी कट्टी होती है, सास तो बुढ़ी होती है बेचारी का, तो कुछ तो काम कर रहा है। अरे भाई तो सास भी तो चुप होके बैठी ना, जब उनका काम करो तो पट 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 बोलने शुरू कर देती है। और फिर हमारी नहीं बोलती है, जाके अकेली की बीवी को बोल रही होती है। तो अब देखो ना, ये तो अच्छी बात नहीं ना, हम सारा कुछ करें, हम उनकी हर दवाई का ख्याल रखें, खाने का हम ख्याल रखें, और हर ईद बकरीद पे हम उनको जो है कोई ना कोई जोड़ा बना के दें। हाँ, ऐसा यही तो होता है। और जाके अकेली
लगाती है सारी चीजें कि अरे भाई उसने तो ये कर दिया, देखो टीना तो ये कह रही थी, वो तो तुम्हारे बारे में ये कह रही थी, फला के बारे में ये कह रही थी। अरे भाई अब दिल की बात कोई अपनों से करेगा ना, अब बोल दिया कभी कुछ निकल जाता है मुंह से, तो इसे थोड़ी नमक मिर्च लगा के बता दे बैठ जाती है। ऐसा भाई ये तो बहुत बुरी बात कर रही है। तो लेकिन भाई मेरी जो नंदे है ना, ऐसा तो मैं कहूंगी वैसे तो बहुत अच्छी है, ऐसे कि मेरी बुराई किसी से नहीं करती है भाई। वो ये कहती है मुझे पूरे मोहल्ले में हमारी भाभी बहुत अच्छी है, हमारी भाभी बहुत अच्छी है, हमें बहुत खाना खिलाती है, हमें अच्छे से रखती है, ऐसा मेरी तारीफें करती है, ऐसी मेरी तारीफें करती है। बस ऐसा मैं तो थक जाती हूँ तो मुझे ऐसा हो जाता है। मेरी बड़ी नंदे मेरी बुराइयां नहीं करती है। ऐसी बात तुम्हारी सास की जैसी नहीं है भाई। तुम्हारी सास तो बहुत ही बिछड़ी है, सारा टाइम यहाँ पे रह रही है, खाना खा रही है और जाके बुराइयां कर रही है। हाँ देखो ना जरा, लेकिन तुम्हारी नंदे भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, मैंने सुनी है एक आध बात उनसे भी। हाँ जरा नजर रखा करो और सबको ना ठीक रखा करो। ये नहीं होता है कि खाना भी वही खाए और छेद भी वही करे। हाँ भाई मेरी 5 नंदों में ना 2 है ना बहुत ही लुतरी है। ऐसा इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, 3 बहुत अच्छी है। वो 3 इधर की बात उधर नहीं करती। जो 2 है ना बीच वाली, वो बहुत ही भाई लड़ाका चंडाल डोरी टाइप की है। या ऐसे उन्होंने कोई बात की होगी तुमने सुनी होगी, लेकिन ऐसा ना बस अब मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गई। मुन्ने के अब्बा अच्छे हो तो ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते, लेकिन मैं तो मुन्ने के अब्बा की वजह से दब जाती हूँ। मैं क्या करूँ? इसीलिए तो कहती हूँ भाई शोर को अपनी मुट्ठी में रखो। देखो शोर अगर तुम्हारे साथ होगा ना तो कोई कुछ ही कर ले, कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बेशीर भाई तो सूखे हैं ना, दुबले पतले ऐसे मुट्ठी में आ जाते हैं। मुन्ने के अब्बा तो ऐसे मोटे हैं घूस के जैसे, मुट्ठी में नहीं आ पाते। हाँ तो भाई खिला खिला के तुमने इतना कर दिया है ना उनको। आई तुमने तो खून चूस चूस के बेशीर भाई का सूखा कामड़ कर दिया। मुल्ले वाले यही कहते हैं कि बहुत तुम टाइट रखती हो उनको। हाँ बस ठीक है, अब ये इतनी सारी बातें कर रही हो ना तुम मेरे बारे में, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अल्लाह मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं थोड़ी कह रही हूँ। मैंने जो सुना मैं तो वो बताती हूँ तुमको आके। भाई तुम मुल्ले में इतना बाहर नहीं निकलती हो, मैं बहुत निकलती हूँ बाहर, तो जो होता है मेरे को जवाब देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी बता देती हूँ कि थोड़ा खाना पीना खिलाओ बेशीर भाई को। ऐसे भाई सब लोग बाहर ऐसी बातें कर रहे हैं, बहुत टाइट रखा हुआ है इसलिए दुबले हो जा रहे हैं। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों का जो है ना वो जिस्मी ऐसा होता है, कुछ लगता ही नहीं है, हालांकि पूरे वक्त तो ठूसते रहते हैं। हाँ बात ऐसी है उनकी, तुम्हारी सास भी तो वो सूखी सड़ी है, अम्मा पे पड़ गए। ये तो है ही ऐसे, पूरा खानदान ही ऐसा है, खा खा के सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी ये से कांगड़ी हुए जा रही है। अल्लाह मेरे को ही मुन्ने के अब्बा ऐसा भैंस और उनकी सारी बहनें भी भैंस, ऐसा ऐसी मोटी मोटी है, मैं क्या बताऊं। और इतना खाती है, इतना खाती है, इतना खाती है, मैं क्या बताऊं कैसे बर्दाश्त करती हूँ। मेरा दिल जानता है ऐसा, बस ये मुन्ने के अब्बा की वजह से ना मैं फंस गई हूँ बहुत। हाँ तो मैं इसलिए कह रही हूँ ना, ऐसा अच्छा खाना मत बनाया करो। कभी कभी ना ऐसे कुछ नमक तेज कर दिया, कभी मिर्च तेज कर दी, कभी हल्दी तेज कर दी, तो भाई खुद ही फिर काम कम हो जाएगा, खाना कम कर देंगे ये। हाँ ये बात तुम भाई सही कह रही हो। मैं भी ना ऐसा करूंगी, रात में ऐसा करूंगी, थोड़ा सा ना मिर्च तेज कर दूंगी, देखूंगी कैसा खाएंगे। जब आएंगे नीचे लगेगी बहुत मजा आएगा, है ना। अच्छा तो भाई चलो, अब ये ऐसा है कि वो मेरी सास जो है ना, वो उनको आज शाम को आना है हमारी तरफ। ठीक है, तो मैं जरा सा उनका बिस्तर ठीक करके रख लूं, क्योंकि जब आती है ना तो किसी के साथ आती है, तो फिर तब तो ये दिखाना पड़ता है ना कि भाई हम तो बहुत इंतजार। ऐसा भी बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब आती ना मैं भी बहुत गले लगती हूँ। अल्लाह इतने दिनों बाद आई, बहुत खुशी हो रही है, दिल बिल्कुल अंदर से फट रहा होता है। लेकिन मैं दुनिया लाइनों करनी पड़ती है ना। भाई तुम मेरे साथ तो ऐसा नहीं करती। आई नहीं, तुमसे तो बहुत दिल का रिश्ता है, तुमसे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। आई तुम ये हो भी अच्छी दोस्त, जिससे सारी बातें कर देती हूँ। और क्या और इससे करूँ ना दिल फट जाएगा मेरा। तो भाई मैं जा रही हूँ, ये गंदे बैठी ना, मैं खाना चूसने की मिर्च तेज करके आती हूँ मैं। हाँ ठीक है, हाँ।